स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मोदी सरकार के फैसले के बाद भी जारी रहेगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने कर दिया ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की कर दी घोषणा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी विधायक प्रताप भील के खिलाफ रेप का केस दर्ज, नौकरी और शादी का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायक सुभाष पासी का गाजीपुर में भयंकर विरोध, लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ओवैसी का ऐलान, महाराष्ट्र में मुसलमानों को दिलाएंगे आरक्षण, पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन। एक और बड़ी अपडेट, केसीआर ने केंद्र के खिलाफ हैदराबाद से खोला मोर्चा, कहा टीआरएस किसानों के देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने को तैयार। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी सांसद ने भारतीय क्षेत्र पर चीन के कब्जे की तस्वीरों पर मोदी सरकार पर उठाए सवाल। एक और बड़ी अपडेट, मोदी को काला झंडा दिखाने वाली सपा नेता रीता यादव पर कार्रवाई, आंदोलन के मूड में पार्टी। एक और बड़ी अपडेट, सिद्धू के नक्शे कदम पर गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस हाईकमान को दिया अल्टीमेट। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार के फैसले के बाद भी जारी रहेगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के बावजूद किसान आंदोलन चलता रहेगा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को जारी रहने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक 3 कृषि कानून संसद में रद्द नहीं हो जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने साफ सरकार से किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातें करी हैं। उन्होंने कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन तक इंतजार करेंगे जब कृषि कानून संसद में रद्द किए जाएंगे। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। चलिए अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की कर दी घोषणा। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर देश भर में किसान पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि मोदी सरकार अब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आपको पूरे देश को ये बताना आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद के सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अखिलेश का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायक सुभाष पासी का गाजीपुर में विरोध, लगे मुर्दाबाद के नारे। दरअसल दोस्तों, चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश के नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आना जाना जारी है, लेकिन कहीं कहीं इस आवाजाही के चलते कुछ अलग दृश्य भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला सोदपुर के विधायक सुभाष पासी का है, जिन्होंने हाल ही में अखिलेश यादव की सपा छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। सुभाष के खिलाफ जमकर नारे लगाए। यही नहीं, विधायक जनता के बीच पहुंचे तो लोग उनके सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। बता दें कि लोगों ने विधायक पर क्षेत्र के उपेक्षा और कोई काम न करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि यह वाकया बुधवार की रात को हुआ। इस दौरान विधायक को कुछ लोगों से जमकर तू मैं भी हुई। बता दें कि लोगों ने अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाए। गौरतलब है कि सुभाष पासी को पिछले दिनों सपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में निष्कासित कर दिया था। इसके बाद 2 नवंबर को सुभाष ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। चलिए अगली खबर, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले महाराष्ट्र में मुसलमानों को दिलाएंगे आरक्षण, पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा है कि एआईएमआईएम महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग के साथ पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। बता दें कि उन्होंने ये बातें औरंगाबाद में महाराष्ट्र में मुसलमानों की मौजूदा स्थिति विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कही है। इस कार्यक्रम का आयोजन दुआ फाउंडेशन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस की ओर से करवाया गया था। बता दें कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि अदालत ने स्वीकार किया है कि मुस्लिम समुदाय में 50 जातियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर भी सभी राजनीतिक दल मराठा समुदाय का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मुसलमानों के लिए आरक्षण पर बात नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग के साथ पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार नागपुर विधानसभा क्षेत्र में इसे लेकर अध्यादेश लाए। वहीं मराठा आरक्षण के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा है कि मराठा समुदाय को आरक्षण के लिए प्रदर्शन करना चाहिए और एआईएमआईएम उनका साथ देगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में मराठा समुदाय काफी समय से शांत है
उन्होंने आंदोलन करना चाहिए और हम उनका साथ देंगे। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की अमरावती जिले में कुछ दिन पहले हुई हिंसा की घटना की निंदा की और कहा है कि इस मामले की तह तक जाने के लिए जांच करवाई जानी चाहिए। चलिए अगली खबर। केसीआर ने केंद्र के खिलाफ हैदराबाद से खोला मोर्चा, कहा टीआरएस किसानों के देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने को तैयार। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को केंद्र की किसान विरोधी नीतियों को लेकर जमकर निशाना साधा है और घोषणा की है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस किसानों के देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ये स्पष्ट करते हुए कि सत्ता के पद टीआरएस को कभी प्रिय नहीं थे और वो किसी भी मामले से डरती नहीं है। राव ने अपने खून के आखिरी बूंद तक किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखने की कसम भी खाई है। बता दें कि केसीआर चावल खरीद पर केंद्र की नीतियों के विरोध में हैदराबाद के इंदौर चौक पर 3 घंटे तक चले महाधरना के बाद मंत्रियों, सांसदों, राज्य विधायकों और अन्य टीआरएस नेताओं को संबोधित कर रहे थे। टीआरएस प्रमुख ने केंद्र से स्पष्ट करने को कहा है कि वो राज्य से चावल खरीदेंगे या नहीं। साथ ही टीआरएस प्रमुख ने आरोप लगाया है कि बीजेपी झूठ बोलकर, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए नफरत फैलाकर और अपने आलोचकों के चरित्र हनन का सहारा लेकर देश पर शासन कर रही है। उन्होंने कहा है कि अब समय बदलाव का आ गया है। लोग समझ गए हैं आपकी सर्जिकल स्ट्राइक, सीमा पर आपके नाटक और आपकी सारी धोखाधड़ी पूरी तरह से उजागर हो गई है। केसीआर ने कहा है कि तेलंगाना के किसानों की आवाज देश में एकमात्र आवाज नहीं है, क्योंकि लाखों किसान 1 साल से अधिक समय से उत्तर भारत में केंद्र से किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल किसानों के विरोध को दबाने की कोशिश कर रहा है और केसीआर ने कहा है कि उनका विरोध 1 साल से केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को भी समर्थन है। चलिए अगली खबर। बीजेपी सांसद ने भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जे की तस्वीरों पर मोदी सरकार पर उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद पर भारत के रुख की लगातार आलोचना कर रहे बीजेपी सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से विवाद के लिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बता दें कि डॉक्टर स्वामी सीमा विवाद के मामले में चीन भारत के बीच हुई बैठकों के दौरान भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से पूछा है कि भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जे की एक मीडिया की तस्वीर देखें। मोदी के प्रशासनिक भी उनके खिलाफ हो गए हैं, क्या विदेश मंत्री उनका उत्तर देंगे? बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार को लगातार सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को चीन से बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है, इसलिए मजे ले रहे हैं। चीन द्वारा हमारे क्षेत्र को हड़पने के बाद 1993 में भारत के किस क्षेत्र पर आपसी सहमति बनी थी, वहां बात करने के लिए क्या है? बता दें कि अपने बेबाक अंदाज, विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मोदी सरकार को बताना चाहिए कि चीनी सेना ने लद्दाख में भारत की कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्या राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर यह छिपाना सही है कि चीनी सेना ने लद्दाख में हमारी कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है? स्वामी इससे पहले भी कई बार चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय भूमि पर कब्जा का दावा करते रहे हैं।